हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो ये जो है सीरीज़ आएगी बायो की पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, और इसमें मैं यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी। तो आज हमारी यूनिट 1 रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कल जेनेटिक्स के, फिर एवोल्यूशन के, फिर आपके बायोटेक्नोलॉजी के, फिर आपके इकोलॉजी के, और उसके बाद आपका ह्यूमन वेलफेयर के। ठीक है, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक्स को मैंने खुद रिपीट होते हुए देखा है हर बोर्ड एग्ज़ाम में। ये टॉपिक्स मैंने खुद रिपीट होते हुए देखा है हर एक स्कूल प्री बोर्ड में, स्कूल एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉपिक मुझसे पढ़ने तो मैंने ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने विदिन 40 मिनट्स या 30 मिनट्स मैंने पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स या कोई भी स्टडी मटेरियल की हेल्प चाहिए, आपने बस 2 काम करने हैं। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम लिख देना है। मैं उसी दिन या उसके अगले दिन आई विल प्रोवाइड द नोट्स विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। तो मैं वीडियो के माध्यम से जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है वो आपका बोर्ड से डिलीटेड है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें वॉल्स ऑफ एंथर, जिसमें आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी कि इंटाइन और एक्साइन वाला। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, फिर आपका लेयर ऑफ पोलन, वो इंटाइन एक्साइन। जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है उसमें आपका आता है दैट इज बाइलोब डाइथिकस। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, ये 5 नंबर में गारंटीड आता है। ये 5 नंबर में गारंटीड क्वेश्चन आता है हर साल, और ये 2023 के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा गया था। उसके बाद आपका चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस का डिफरेंस आता है। डबल फर्टिलाइजेशन आता है। और मैं अगर टर्म्स की बात करूँ तो बहुत सारे टर्म्स हैं लास्ट पेजेस ऑफ द चैप्टर में, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, लेकिन उसमें से पार्थिनोकार्पी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो इसमें आपके फंक्शंस ऑफ सेल्स, जिसमें आपका आता है सेटोली सेल, जर्म सेल, लेडिक सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसमें स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आपका oogenesis, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, oogenesis। उसके बाद आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरे चारों फेजेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं। लास्ट हमारा प्लेसेंटा और इम्प्लांटेशन। इसके अलावा एक फर्टिलाइजेशन नाम का एक टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सैम्पल पेपर में पूछा गया था, लेकिन बोर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो बोर्ड्स में इस चैप्टर में से आपका जो सवाल आया था वो आपका आया था इम्प्लांटेशन में से। ठीक है, और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में से। ठीक है, तो ये आपने टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना है। लास्ट हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि 3 चैप्टर्स ही हैं। इसमें आपका बैरियर मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आईयूडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी, और आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जिसमें आपका लिपेस लूप आता है। ठीक है, इसमें कॉपर टी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपका हार्मोनल भी पूछा जाता है। तो ये दोनों के फंक्शंस आपको याद रखने हैं। थर्ड हमारा आईवीएफ में आपका जिफ्ट क्या होता है और आपका आईयूटी क्या होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस भी पूछते हैं। उसके बाद 8 जो छोटा सा टॉपिक है एसटीडी में, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी डिजीज़ है दैट इज़ एड्स। तो एड्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एमसीक्यू बनता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे जो है स्पर्म डायरेक्टली ओवम में इजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन। तो वो आपका इक्सी वहाँ पे एक तरीके से राइट आंसर होता है। एंड लास्ट एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके कंडीशंस की कौन सी कंडीशंस में 1 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंडीशन में 2 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अदरवाइज़ अभी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये मैंने खुद जो है जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं 12th के, उसमें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं, और ये सीवीटी में भी बहुत बार इसी टॉपिक्स पे जो है रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई थिंक तब तक के लिए इतना आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके जेनेटिक्स पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आऊँगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स या किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम लिख देना और सब्जेक्ट लिख देना कि वो कौन सा चैप्टर है और वो कौन से सब्जेक्ट का है। मैं आपको वीडियो
के द्वारा नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। उससे पहले 2 चैप्टर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़वा चुकी हूँ। सॉल्यूशंस पढ़ा चुकी हूँ। बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट 1 भी मैं करा चुकी हूँ, तो न्यू प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो बहुत सारे स्टडी हैक्स मैंने अपने चैनल पे दिए हुए हैं, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में बस इतना लिख देना कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।